अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। और रात दिन भर में 9 बजे के दिन भर में आप देश यहाँ के कुछ बड़े मामला पर नज़र रखते हैं। आज की तारीख 31 की तारीख है और 31 की तारीख नए साल की शुरुआत का अब वक्त इंतज़ार है। कुछ ही लम्हों बाद या कहीं कुछ ही घंटों के बाद करीबन 9 बजे का वक्त हो चुका है। 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद नया साल आने वाला है और पुराने साल 2024 जो जाया गया है, 2024 ने हमारे लिए कुछ वो नहीं किया जिससे हम कह सकते, सियासी तौर पर हम कह सकते हैं कि कुछ अचीवमेंट्स हुई। 10 साल के बाद यहाँ इंतखाबात हुए और 10 साल के बाद यहाँ पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी बनी। 10 साल के दौरान आपको याद होगा या आपको बताते चलें, रिमाइंड कराते चलें, ये पहली बार हुआ कि इस तरह से वोट परसेंटेज हुई और इस तरह से लगभग 30 सालों के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ी बढ़त नहीं मिली। असम्बली इंतखाबात से पहले पार्लिमानी इंतखाबात हुए। जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और PDP के महबूबा मुफ्ती दोनों साबका वज़राए आला पार्लियामेंट के इंतखाबात में चित हुए, पट नहीं हो सके। और चित और पट के बीच में जम्मू से लेकर कश्मीर तक की सियासत में हमने बहुत कुछ देखा। लेकिन साल के जाते जाते अच्छी खबर नहीं आई हिंदुस्तान और चीन के ताल्लुकात से। इस साल हिंदुस्तान और चीन के ताल्लुकात में कोई बड़ी पेशरफ्त तो नहीं देखी गई थी, लेकिन साल के जाते जाते जहाँ साल में बड़ी खबरें आ रही थी कि अच्छा कुछ हो रहा, वहीं चीन ने सूबे शिनचांग के 2 खित्तों में जो हैं वो सूबे कायम किए हैं और इनमें खित्ता प्यांग और खित्ता हयांग जो है उनका नाम रखा गया है। और चीन की जो सरकारी खबरसां इदारे हैं उन्होंने इस हफ्ते एक रिपोर्ट शाया की और उसमें इंकशाफ किया है कि शुमाली मगरबी चीन के शिनचांग और गैर खुद मुख्तार इलाकों की अवामी हुकूमत इस इलाके में नए 2 खित्तों का ऐलान किया है। और इस खबर से इदारे के मुताबिक इन खित्तों के क़याम की मंजूरी चीन की कम्युनिस्ट की मर्कज़ पार्टी और रियासती कौंसिल ने दी है। क्वीन और ह्यांग के इंतजामी हेडकोार्टर्स को भी करार दिया गया है। और बड़ी बात यह है कि बयान जो है यह अक्सर चीन का करीबन 30,000 मुरबा किलोमीटर का इलाका इन सूबों में शामिल किया गया है। और अक्सर चीन के बारे में हमारा क्लेम, हिंदुस्तान का क्लेम है कि ये हमारा हिस्सा है और ये लद्दाख का हिस्सा है और चीन ने इस पर नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है। आपको याद दिलाते चलें, बहुत कुछ दिन ही पहले हिंदुस्तान के कौमी सलामती के मशीर जहीद डोवाल ने बीजिंग के चीनी वज़ीर ख़ारजा वांगली से मुलाकात की थी और बॉर्डर मैकेनिज़्म पर मुज़ाकरात भी इस साल हुए थे। और भारत की वफ़द से लेके चीनी वफ़द के दरमियान कुछ मामलात हुए हैं, लेकिन अभी तक जो मामलात हैं उसमें चीन ने साल के जाते जाते भी बड़ी मसखरी कर दी है। ये चीन की मसखरी या खरमस्ती दोनों में से एक बात ज़रूर है और चीन ने जाते जाते ही झटका देने की कोशिश की है। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान साल 2024 में ताल्लुकात में ना उतना पेशरफ्त देखी गई, ना उतना डाउनफॉल देखा गया। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जाते जाते चीन ने ये सब कुछ किया और साथ साथ पे चीन दरियाई ब्रह्मपुत्रा पर जो सबसे बड़ा डैम बनाने का मंसूबा बना रहा है। और वाकई में अगर चीन ने उस डैम पे काम कर दिया तो बांग्लादेश से लेकर हिंदुस्तान तक उसको लेके सवाल उठेंगे और चीन से ताल्लुकात ज़रूर ख़राब भी होंगे। लेकिन अब ज़रा जम्मू कश्मीर की बात करें और जम्मू कश्मीर में सरकार के ताल्लुकात सबके सामने अयान है। जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है उसकी और LG एडमिनिस्ट्रेशन यानी LG की जो सरकार है उसके दरमियान तजाद बराबर है। और बहुत से हल्के ये भी बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल गवर्नमेंट को ना चलने की BJP ने कसम खाई हुई है। और उसमें कुछ ऐसे मामला थे जिनमें सबसे पहले छुट्टियों का मामला, और जहां 13 जुलाई और मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के जन्मदिन और 13 जुलाई यौम शोहदा के दिन पर छुट्टी ना देने का कैलेंडर में लिखना, बाज़ाब्ता तौर पर जारी करना, और वहीं महाराजा हरि सिंह के दिन पर छुट्टी करने को लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस को बैकफुट पर आना पड़ा है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बड़ी कोशिश करी है और बहुत से सियासी हल्के ये भी बता रही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कैबिनेट है, पूरा काबीनी वज़रा ने बाज़ाब्ता तौर पे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक मेमोरेंडम भी भेजा था जिसमें बताया था कि मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और 13 जुलाई का दिन जो है वो सरकारी गज़ट में एज ए छुट्टी के तौर पर इंक्लूड किया जा सके। लेकिन LG ऑफिस की तरफ से कोई वाज़ह जवाब ना मिलना या यूँ कहें नो कहने के बाद जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कान और नाक
दोनों से धुआं भी निकल रहा है। और इसी दौरान श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर नासिर असलम वानी ने भी मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस साल उस सारे मामले पर अमल किया जाएगा और मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की यौम पैदाइश पर छुट्टी होगी और अगले साल 5 दिसंबर को छुट्टी होगी। उमर अब्दुल्ला इस वक्त गुलमर्ग में हैं और साहब ज़ाहिर है उनके मशीर नासिर असलम वानी भी गुलमर्ग में हैं और गुलमर्ग में उन्होंने बताया कि घबराना नहीं है, सबसे पहले घबराना नहीं है और घबराने की ना बात करते हुए बताया कि शेख साहब के जन्मदिन पर छुट्टी ज़रूर होगी और 5 दिसंबर जो इस साल आएगा 2025 का, उस दिन छुट्टी का फ़ैसला लिया जाएगा। बर्फबारी की भी बात भी की, उन्हें बिजली की बात भी की, लेकिन सियासी पॉलिटिकल हल्के उनसे इसी सवाल पर ज़्यादातर नज़र रखे हुए थे। साहब ने खुद यहाँ बैठ के ये सब मॉनिटर किया। मायूस होने की कोई जरूरत नहीं, इंशाल्लाह अगले 5 दिसंबर को यहाँ छुट्टी जरूर होगी। आपने देखा ही होगा वजीर आला साहब खुद इन दिनों यहीं रहे, उन्होंने खुद जायजा लिया और उन्होंने खुद जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रब्ता रखा था, बिल्कुल मिनट टू मिनट डिटेल आ रही थी। और ये पहली दफा है कि इतनी जल्दी बिजली भी रिस्टोर हो गई, रास्ते भी खुल गए और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई किसी लोगों के लिए। अल्लाह का करम है, हम लोग तो इतनी देर से दुआ कर रहे थे कि यहाँ बर्फ हो और अल्लाह ने अच्छा जो है आप पे करम किया और इससे गर्मी के मौसम में हमें। नासिर असलम वानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और उमर अब्दुल्ला के एडवाइज़र बिजली की बात भी कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा मानना पड़ेगा जो बर्फबारी हुई उसके बाद बिजली की हालत बेहतर हुई है। यूँ लग रहा था कि बिजली की हालत ख़राब होगी, लेकिन पिछले 48 या 50 घंटों से बिजली में बेहतरी आई है और इससे पहले जो लगातार कट्स पे कट्स लग रहे थे पिछले 50 घंटों में उसके बरक्स ही देखे गए। न जाने ये अलादीन का चिराग जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया को कहाँ से मिला जो उस पर काम हो गया। लेकिन जब बात बिजली की आती है तो बिजली कभी कभी हादसात का सबब भी बन जाती है। और रामबन के इलाके से हादसे की खबर है और यह हादसा जो हुआ है ये राजगोरा के गाँव में हुआ है और एक खातून जो है बिजली का चार्जर जो मोबाइल चार्जर है वो लगाने के लिए गई तो बिजली का झटका लगा। कुछ लोग ये मानते हैं, उस हवाले से कुछ लोग बता रहे हैं कि वो जो रात का वक्त था कहीं से बिजली की तार गिर गई थी, एचटी लाइन गिर गई थी और लोकल एलटी लाइन पे पड़ गई थी। उसकी वजह से लोकल एलटी लाइन जो लोकल घरों में तार जाती है उसमें भी वो 360 का किलो जो है करंट दौड़ गया था और वो एचटी की लाइन का कनेक्शन दर तक था और जो ही ये खातून वहाँ अंदर गई तो अचानक ये हादसा पेश आया। इस खातून की मौत वाक़ा हो गई है हादसे में और उसकी उम्र जो है उसका नाम जो है शाइस्ता बेगम बताया जाता है और ट्रांसमिशन लाइन के कहीं न कहीं पेच जो फंसे हुए थे उसकी वजह से बताया गया कि मौत वाक़ा हुई है। ज़बरदस्त वाक़ा पेश आया। मेरी सिस्टर थी, मेरे से छोटी थी, तकरीबन 8:30 बजे। हमारे पसमानदा इलाका के अंदर कोई लाइट दिन तक थी नहीं, तो अचानक शाम को 8 बजे 8:30 बजे एक सिंगल पावर आई और सिंगल पावर आने के बाद 2 मिनट 3 मिनट के बाद एक ज़ोर ज़बरदस्त धड़ाके से लाइट आई, फुल पावर आई। तो मैं बाहर मैंने जो बड़ी ये तार जो होती है सर्विस लाइन जो होती है गाँव की तरफ, तो उसकी मैंने छेड़ सुनी तो मान के चलो कि जैसे वो आग के अंदर नमक, तो हर इंसान जानता हो कि आग के अंदर नमक डालने से आवाज़ कैसी आती, तो मैंने तारों के अंदर ऐसी आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने अपने बच्चों को मैंने बोला कि ध्यान रखना कोई पावर में फॉल्ट आ रहा है। तो तकरीबन 10 सेकंड के बाद हमें मोहल्ले से आवाज़ आई कि भाई यहाँ जी पुरानी जगह पे इस लड़की के लिए मैंने सुना कि वो लड़की करंट लगी है उसको। तो वहाँ पे मैं जैसे पहुँचा तो लड़की सपाट डेड थी। तो वो जो उसने वो जो चार्जर लगा था उसमें करंट दौड़ गया था। ये अचानक घर में जो बिजली है और एहतियात ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ ख़ासतौर पर शहरों में ऊपर से एचटी लाइन चलता है, नीचे उनके लोकल एलटी लाइन चलता है और कभी कभी इस बारिशों में बर्फबारी में या एचटी लाइन निचली लाइन के साथ टच कर जाता है तो इस तरह के हादसा पेश आ जाते हैं। एहतियात ज़रा ज़रूरी भी है, जब भी इस तरह का वाक़ा हो तो बिजली की तारों से दूर रहा करें। और आपको बताते चले साल के जाते जाते हल्का इंतखाब सोनावारी जहाँ से हिलाल अकबर लोन MLA है कहीं न कहीं अच्छी खबरों में ही है। इस साल के दौरान जब से हिलाल अकबर लोन हल्का इंतखाब सोनावारी के MLA बने हैं अक्सर वहाँ से अच्छी खबरें आती हैं, कहीं न कहीं अचीवमेंट कहीं न कहीं डेवलपमेंट की खबरें होती हैं। और आज भी हाजिर के इलाके में हिलाल अकबर लोगों ने कॉमन फैसिलिटी सेंटर का इफ्तिताह भी किया।
रोज़गार के मौके सेंटर से साफ जाहिर है पैदा भी होंगे और लोगों को एक नई राह जो है वो भी मिलेगी। तरक्की की तरफ जो राह है उससे लोगों को फ़ायदा मिलेगा। मुकामी अफसरान के साथ साथ बांडीपोरा में हिलाल अकबर लोन ने इंतज़ामिया का शुक्रिया भी अदा किया और मुकामी लोगों को भी ये यकीन दिलाया कि उनके जो मामलात हैं उन्हें तरजीही बुनियादों पर आज से लेकर कल तक सुलझाया जाएगा। ये तस्वीर जो हैं ये सोनावारी के हैं और सोनावारी के एमएलए हिलाल अकबर लोन ने आज इलाके के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर का जो है वो इफ्ताह किया। लेकिन अब ज़रा हम आपको श्रीनगर की तस्वीर दिखाते हैं। ये आज अवार्ड फंक्शन था श्रीनगर में और ये लेजेंडरी अवार्ड फंक्शन था। आज के इस लेजेंडरी अवार्ड फंक्शन 2024 में मेरे साथी मीर हिलाल हांजूरी भी मौजूद थे। हमारे मुख्तलिफ शोबा मकतब हाई फ़िक्र से अच्छी खासी तादाद में आज के इस लेजेंडरी अवार्ड में शामिल थे और आज अवार्ड की तकरीब में ग़ुलाम अहमद डार और मरहूम अब्दुर्रशीद फराश की याद में ये अवार्ड फंक्शन रखी गई थी और इन फ़नकारों को आज याद किया जा रहा था जिन्होंने पिछले जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। और ये अवार्ड जो है पिछले काफ़ी वक्त से मुनक्कद किया जा रहा है तकरीबात और गिरा कदर खिदमत जो अंजाम दी जा रही है उनमें अवार्ड्स भी तकसीम किए जा रहे हैं। और हमारे लिए ये खुशी की खबर है कि हमारे साथी मीर हिलाल हांजूरी के साथ साथ यह अवार्ड हासिल करने वालों में हमारे दूसरे साथी मुदस्सिर खान भी शामिल रहे। और नाज़रीन, आपको कल ही सोशल मीडिया पे आपने बड़ी तस्वीर देखी थी, ख़बर भी थी और मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के हवाले से ख़बर भी थी। और सोशल मीडिया से लेके ख़बरों के उस माहौल में आज मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के हवाले से ख़बर यही आई कि यहाँ पे अमले की कमी का सामना करना पड़ रहा है और ख़ास तौर पे फ़ीमेल लैब टेक्नीशियंस की कमी या अदम दस्तियाबी की वजह से मरीज़ों को ख़ास तौर पर ख़वातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस खाली वैकेंसीज़ की वजह से बड़ी तादाद में मरीज़ों को यहाँ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ताहम जीएमसी अनंतनाग प्रिंसिपल रुखसाना नजीब ने आज इस मामले पर यकीन दहानी कराई कि मामले को हल भी कराया जाएगा। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि हमने आज 50 जो है लेफ्ट बंडल ब्रांच वाले पेसमेकर्स डाले हुए हैं। इससे पहले हम कन्वेंशनल डालते थे। एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे, ब्रेक के बाद दिन भर में और भी खबरें रहेंगी, लेकिन पहले ये छोटा सा तजारती वक्फा। इस न्यू ईयर अपनी शाम को बनाइए और भी खास, सिर्फ रेडिसन कलेक्शन होटल एंड स्पा रिवर फ्रंट श्रीनगर में 31 दिसंबर 2024 शाम 6 बजे से शुरू। यादगार शाम के लिए आइए जहां मिलेगा सोलफुल लाइव म्यूजिक, हाई एनर्जी डीजे और एक शानदार गाला डिनर। स्पेशल पैकेज में 5,500 प्लस 18% जीएसटी प्रति व्यक्ति। स्लॉट्स लिमिटेड हैं, आज ही बुक करें। नए साल का स्वागत करें स्टाइल और एलिगेंस के साथ। अपनी शाम को और भी शानदार बनाइए।
जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। खुश आमदीद आपका तजारती वक्फे के बाद। मैं सनम एजाज प्रोग्राम देख रहे हैं आप दिन भर सनम के साथ और याद दिला दे आपको दिन भर आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें लज्जत मसाले। और दिन भर में अब आपको बताते चले साल 2024 चला गया, कुछ ही घंटों के बाद साल 2024 नहीं होगा, लेकिन जाते जाते तल्ख हक़ाइक़ से हमें रोशनास भी करा गया। कुछ अच्छा की बात करें अगर मुआवजा किया जाए तो वो उतना अच्छा नहीं हुआ जितना ज़्यादा तल्ख हुआ, जितनी उम्मीदें थी वो नहीं कर सका। लेकिन रब्बे कायनात के घर में देर या देर नहीं है, कहीं न कहीं हमारे भी दिन फिर जाएंगे। लेकिन सबके बीच में सबसे बड़ी मुसीबत मनशियात की, और मनशियात पे आज अनंतनाग की पुलिस ने भी खुलासा किया। 2024 के दौरान अनंतनाग की पुलिस ने मनशियात के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाई को जारी रखते हुए 133 मामला दर्ज किए, 185 अफराद को गिरफ़्तार भी किया और 126 अफराद के खिलाफ चार्जशीट भी दायर किए गए। डॉक्टर संदीप जो SSP अनंतनाग ने आज मीडिया को बताया कि ज़िला पुलिस ने नारकोटिक्स से 185 अफराद को, नारकोटिक केसेस में 185 अफराद को गिरफ़्तार किया, 123 मामला इसमें दर्ज किए और इस साल 2 किलो से ज़ायद चरस, 500 किलो से ज़ायद फुकी और दूसरी मंशियात को ज़ब्त किया। उन्होंने बताया कि 26 करोड़ रुपए माल की जायदादें ज़ब्त करने के साथ साथ 275 बैंक अकाउंट्स भी सीज़ किए गए हैं। ये मंशियात के ख़िलाफ़ पुलिस की कार्रवाई। नशा के खिलाफ एक बड़ी अभियान चलाया है। अभी तक इस साल हमने 123 FIRs नारकोटिक्स के खिलाफ रजिस्टर किए गए और इसमें नियरली 185 लोगों को अरेस्ट किया गया और इसके साथ 25 बड़ा नारकोटिक स्मगलर्स को पिट एंड पेस के तहत हमने डिटेंशन में लाया गया है। हमने इस साल अनंतनाग में बड़ी मात्रा में चरस, पॉपिस्ट्रा, फुकी, ब्राउन शुगर एंड हेरोइन की जब्त की है। अवैध पॉपिस्ट्रा एंड चरस गांजा की खेतों को नष्ट किया गया, कई बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया गया और कई मेडिकल शॉप्स का लाइसेंस भी कैंसिल किया गया है। सबसे बड़ी बात यही है कि इस साल अनंतनाग में 25 करोड़ की प्रॉपर्टीज को अटैच की गई विच आर प्रोसेस ऑफ नारकोटिक्स। ये सारे सिर्फ कानून लागू करने की कार्रवाई नहीं बल्कि एक सोशल मूवमेंट है। हमारा मेन उद्देश्य है इसमें समाज को ड्रग्स फ्री बनाना। मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ इस मिशन में आप पुलिस के साथ दे और अगर आपको साल 2024 के दौरान हमें साइबर क्राइम की लगातार खबरें आती रही। साल 2024 के दौरान हमारे बहुत से नौजवान जो हैं एक नई लत के आदी हो गए जिसे सट्टेबाजी कहा जा सकता है और ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया साइट से उन पर जो सट्टेबाजी की खबरें आई उसमें नौजवानों की एक अच्छी खासी तादाद उसमें मुतला भी रही और उस हवाले से
जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई कैंप भी किए, लोगों को उस हवाले से जगाने की कोशिश भी की, उसमें किस हद तक कामयाब हुए नाकाम हुए ये वक्त ही बताएगा। लेकिन बाकी मामला जिस तरह ख़ास तौर पर गांदरबल में पुलिस ने जो चोरी किए गए मोबाइल गैजेट से उनको बरामद करने का आज पुलिस ने दावा भी करते हुए बताया कि इस साल 16 लाख रुपए मालियत के जो मोबाइल्स हैं चोरी किए हुए वो ने पुलिस ने रिकवर किया और अपने मालिकान को हुआ। गांदरबल के एसएसपी राघव एस ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये जो है चोरी के वाक़ात में 14 लाख से ज़्यादा रुपए के मामला जो हैं अकाउंट्स को मुंजमद किए गए और साइबर सेल ने माली फ्रॉड के मामला में करीबन 4 लाख रुपये मुतासिरीन के अकाउंट्स में वापस जमा भी कराए। उन्होंने बताया कि ब्लैकमेलिंग और सोशल मीडिया हैकिंग के 56 से ज़्यादा केसेस भी दर्ज हल किए गए। सोशल मीडिया पर ब्लैकमेलिंग होती है और ख़ास तौर पे आपको बताते चलें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो अब इस्तेमाल होता है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले एसएसपी गांदरबल ने क्या बताया? इसने साइबर क्राइम का इंपॉर्टेंस पता करके इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बोल के I4C बोलते हैं हम लोग, सो देव स्टार्टेड। उसके तहत जम्मू कश्मीर पुलिस ऑल्सो आपका बेस्ट फुट फॉरवर्ड करने के लिए साइबर क्राइम्स वगैरह टैकल करने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में कार्रवाई शुरू किया है। वो तहत हम लोग गांदरबल पुलिस में मार्च 2024 से हम लोग एक साइबर सेल गांदरबल शुरू किया। उसमें हम लोग क्या क्या डील कर रहे हैं, पहला तो फाइनेंशियल फ्रॉड्स डील कर रहे हैं, मोबाइल फोन का रिकवरीज हम लोग कर रहे हैं एंड सोशल मीडिया क्राइम्स, वो आजकल आप लोग को पता है कितना बड़ा हो रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रहा है, OTP रिलेटेड फ्रॉड्स है वेरिन आपका मनी साइफन ऑफ हो रहा है, लॉटरी फ्रॉड्स हो रहा है, ऑनलाइन जॉब दे रहे हैं बोल के उसका फ्रॉड्स हो रहा है, एंड देन इंपॉर्टेंटली पोन्जाई स्कीम्स हो रहा है एंड ATM कार्ड का स्कीमिंग्स वगैरह हो रहा है आजकल। ये पूरा इंडिया में हो रहा है एंड जम्मू कश्मीर मंशियात मोबाइल मुखबर ये वो मामलात हैं जिन पे इस साल जम्मू कश्मीर पुलिस ने काम भी किया और काफ़ी हद तक कामयाबी भी हासिल की। लेकिन अभी इसको कामयाबी कहा नहीं जा सकता है जब तक ना हमारे माशरे से सोसाइटी से सारे मामलात ख़त्म हो जाएं तब तक इसको कामयाब नहीं कहा जा सकता। लेकिन लड़ाई है, ये लड़ाई जारी रखनी और लड़ाई जारी रखी जाएगी। लेकिन इस दौरान जम्मू कश्मीर में इस साल के दौरान जाते जाते आपको बताते चले कश्मीरियों ने अपनी मेहमान नवाजी को बरकरार रखा। एक बार फिर दुनिया तक ये पैगाम दिया कि मुसीबत में किसी की भी मदद करने के लिए कश्मीरी हमेशा से आज़ाद सामने आता है। 3 दिन पहले जो बर्फबारी हुई, उस बर्फबारी के दौरान बड़ी तादाद में जो गैर रियासती जो टूरिस्ट थे, जो आम लोग थे, जो घरों में रस्तों में फंस गए थे, उनको कश्मीरियों ने निकाल कर अपने घरों तक पहुँचाया, अपने घरों में उनके लिए पूरे अरेंजमेंट्स किए। तब न मज़हब देखा, न रंग देखा, न क्रीड देखा, न कुछ देखा। और जहाँ एक तरफ मुल्क के कुछ हिस्सों में मुसलमानों से कश्मीरियों के साथ जो सलूक किया जा रहा है उसके पस मंज़र में कश्मीरी ने जो दरिया दिली, जो बहादुरी का सबूत दिया, वो वाकई अपने आप में एक मिसाल भी है। ताहम आज आपको बताते चले कि महकमा मौसमियात ने फिर बर्फबारी की पेशन गोई की है और महकमा मौसमियात ने बताया है कि 3 से 6 यानी अगले 3 दिन के बाद जनवरी 3 से 6 तारीख तक भारी और दरमियानी दर्जे की बर्फबारी भी हो सकती है। और श्रीनगर में महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने बताया है कि 2 जनवरी के दरमियान हल्की बर्फबारी तो होगी, वहीं 3 और 6 के दरमियान भारी बर्फबारी हो सकती है। और ये भारी बर्फबारी शुमाली से लेके जनूबी कश्मीर के मैदानी इलाकों में भी अच्छी खासी होगी और अल्लाह करे इंशाअल्लाह जो बर्फबारी होगी उसमें 1 फुट तक बर्फ़ भी पड़ सकती है और पहाड़ी इलाकों में 3-4 फुट की उम्मीद भी है। रब करे ये बर्फबारी होती रहे। लेकिन आपको बताएं, आप देख रहे थे दिन भर सनम के साथ, आज का दिन भर बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। नया साल आने वाला है, हमारी तरफ से सभी नाजरीन को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। और साथ साथ में हम आपको नाजरीन एक बार फिर बताते चलें, साल 2024 में किसी को याद रहे ना रहे, लेकिन हमें, मेरी टीम को, हमारी टीम को पूरी तरह से याद रहेगा, क्योंकि ये हमारी चैनल का, हमारे जो हमारा वॉइस टेलीविज़न उर्दू है, इसका बर्थ ईयर था। इस साल हमने जम्मू कश्मीर में एक अपना चैनल शुरू किया और अपना चैनल जो है वॉइस टेलीविज़न उर्दू के नाम से था। और इसमें हमारी टीम जिस तरह से मेहनत करके आप तक ज़मीनी हक़ाइक़ लाने की भरपूर कोशिश करती है, उम्मीद है कि आप हमारी इस कोशिश की हौसला अफजाई करते रहेंगे और हमारे साथ जो भी मामलात हों वो हमें तक पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे। तो आज का दिन भर इतना ही। रब कायनात आने वाला साल, आने वाला वक्त आपके लिए खुशियों का पैगाम लाए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।